तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले के बारे में बताया था कि ये वाला जो अपन ने वोल्टेज जो सुबह डिराइव किया था, ये ध्यान आ रहा है ना, ये वोल्टेज सुबह अपन ने डिराइव किया था। ठीक है, ओके, चलो फाइनली अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो अपन ने फोर्स ऑन द चार्ज देख लिया, अब एक और देखते हैं अपन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो अपन ने फोर्स ऑन चार्ज देखा था ना, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, अगर मैं देखो, अगर एक जनरल अगर अपन एक यहाँ पर कंफ्यूजन अगर निकाले, जैसे अगर ये अपना कंडक्टर है, इस पे बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसको अपन ने कुछ F1 बोल दिया, इस चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो F2 बोल दिया, इस पे जो फोर्स लग रहा है F3 बोल दिया। ऐसे का सारे चार्जेस का फोर्स अगर मैं निकाल दूं, सारे चार्जेस का अगर फोर्स निकाल दूं मैं और सभी को आपस में ऐड कर दूं, तो एक्चुअली मुझे क्या मिल रहा है कि इस कंडक्टर पे कितना फोर्स मिल रहा है, ये मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ इस कंडक्टर पे कितना फोर्स है। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। मतलब अगर यहाँ पर ऐसा बात करो कि सपोज एक मेरे पास ऐसा एक हॉलो कंडक्टर है, इसमें बहुत सारी बॉल्स है ना, मतलब आपके दिमाग में एक छोटा सा ये रहेगा आइडिया कि कैसे डेरिवेशन हो जाते हैं। अगर बहुत सारी बॉल्स है, अगर मैं इस बॉल पे फोर्स लगाऊंगा तो सिर्फ वाला बॉल इतना पार्ट जो उठेगा, यहाँ पर इस पे फोर्स लगाऊंगा इतने पार्ट ऑफ कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, इन तीनों पे फोर्स लगाऊंगा तो इतने पार्ट ऑफ कंडक्टर जो पे फोर्स लगेगा। और अगर सारी बॉल पे मैं फोर्स लगाऊं तो एक्चुअली क्या होगा, पूरा कंडक्टर मूव होगा कि नहीं होगा, पूरा कंडक्टर पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कुल मिला के मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे जो फोर्स थी जो मैंने एक चार्ज पर निकाली थी उसको इंटीग्रेट कर देता हूं कितने चार्ज तक, टोटल चार्ज के लिए। और टोटल चार्ज एक्चुअली कहां से कहां तक है, इसके लेंथ में ही क्या है, इसके लेंथ पे ही क्या है, सारे चार्जेस जो है सिचुएटेड कहां पर है, इसकी लेंथ पर है कि नहीं। मतलब जो मेरा फोर्स आया था df एक स्मॉल चार्ज के लिए, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कहां के लिए, टोटल लेंथ के लिए, टोटल लेंथ के लिए अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल फोर्स और कंडक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन ने एक स्मॉल चार्ज के लिए जो फोर्स निकाला था उसको मैंने बोल दिया df, और ये कितना आया था मेरे पास, एक स्मॉल चार्ज मैंने मान लिया dq इंटू v क्रॉस v। यहां पर v क्या है मेरे पास, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा, df इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके f, और ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके l। तो इसको मैं कहता हूं dq, और ये मैं वेलोसिटी का ले सकते हैं अपन, dl बाई dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, dl बाई dt लिख सकते हैं अपन वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्रॉस वेक्टर b। अब ये बताओ dq बाई dt क्या होता है, चार्ज बाई करंट क्या होता है, चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन करंट, करंट होता है कि सॉरी चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, करंट होता है। ये क्या हो गया मेरे पास, करंट बन गया कि नहीं बन गया, I। और ये क्या हो गया मेरे पास, dl क्रॉस b, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से लेके l टोटल लेंथ तक, और ये मेरे पास क्या आ गया, f आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्लियर है। तो फाइनली जो मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिला, फोर्स ऑन कंडक्टर, वो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू I dl क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, और जो आप लोग फॉर्मूला याद रखते हो BIL साइन थीटा, तो यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं A क्रॉस B करता हूं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, DL का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कुछ ऐसा बनेगा, I इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर B साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा।
अब इंटीग्रेशन अगर मैं डीएल का 0 से लेके एल टोटल तक कर दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो आई एल बी साइन थीटा। ये आपका कोई फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बी आई एल साइन थीटा। क्लियर है। और सभी का सपोज अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो कंडक्टर का वेलोसिटी है वो यहाँ पर इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे पास इस तरीके से, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी आई एल। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आप ध्यान आ रहे हो कि नहीं आ रहे, आ रहे क्या, है ना। तो अपन यहां से उसको कर सकते हैं। क्लियर है इतना, बताओ जरा। ठीक है। तो फोर्स होना करंट यानी कंडक्टर समझ में आ गया, तो एक बार यस लिखो। ओके, तो चलो समझ में आ गया। तो मैं इस पे आपको क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिमाग में चढ़ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन करते थोड़ा सा अपन, थोड़ा लेवल का। ठीक है। सपोज मैंने, ये मेरे पास एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ इस तरीके से। पिछली बार मैंने इनवर्ड लिया था ना, इस बार मैं आउटवर्ड ले लेता हूं। ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है, मेरे तरफ है। ठीक है ना। और मैंने यहां पर कंडक्टर रख रखा है जिस तरीके से, पहला मैंने ले लिया ये मैंने पहला ले लिया, इसको बोल दिया 1, और इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो बता देता हूं मैं, वो यहां है v, यहां पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है ना। और एक सेकेंड क्वेश्चन में ले लेता हूं, पूरी इस तरीके से है, इस तरीके से है। सेकेंड कंडक्टर जो है मेरा वो इस तरीके से है, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से है। और यहां पर देखो करंट का डायरेक्शन नहीं पता होना चाहिए अपने को, ये करंट का डायरेक्शन आई, और यहां पर करंट का डायरेक्शन है ये आई। ठीक है ना। और मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सपोज ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है ना। अच्छे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो यहां पर देखो जरा, आपको ये बताना है कि फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा फॉर फर्स्ट केस एंड फॉर सेकेंड केस। चलो बताओ जरा, फर्स्ट के लिए क्या होगा, सेकेंड के लिए क्या होगा, सोचो जरा। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, वहां पर यहां लिखता हूं, एक काम करता हूं। फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी है ना। सुबह मैंने आपको कुछ बताया था, ए क्रॉस बी का कोई एक फंडा बताया था मैंने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फंडा मैंने आपको बताया था, उसे डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या होगा, अगर आप एकदम ईएमटी वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे तो फिर आप उसको ए एक्स ए वाई में करना पड़ेगा, फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और फिर उससे बड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है, जो मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल सुबह सिखाया है वो बेस्ट है ना। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो बताओ जरा, यहाँ पर फर्स्ट केस में डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, साउथ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, क्या होगा, जल्दी बताओ। 30 सेकंड दूंगा इसके लिए, फिर मैं आंसर मैं बता दूंगा। फर्स्ट के लिए बताओ। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। हम क्या करते थे, इसके डायरेक्शन पर उंगलियां रखते थे, और जो बाद वाला वेक्टर था उसके डायरेक्शन में घुमा देते थे। जो थंब मिलता था वो मुझे क्या मिलता था, फोर्स का डायरेक्शन। आदित्य ने बोला फर्स्ट के लिए ईस्ट बोला है, फर्स्ट के लिए ईस्ट। देख लेते हैं। वेरी गुड अदिति, अदिति का आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट का होगा ईस्ट होगा। वेरी गुड। आपने पहले का साउथ बताया क्या, फर्स्ट का ईस्ट है, सेकंड का क्या है, सेकंड का बताओ।
जल्दी बताओ। चलो मैं आंसर बताता हूं। देखो पहले फर्स्ट के लिए बात करते हैं। तो देखो आइडियल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन पर लेना है। तो आइडियल कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब क्रॉस बी, वेक्टर बी कहाँ है? मेरी तरफ है। तो ऐसा किया और फिर इसको वापस से मेरी तरफ घुमा दिया, उंगली मेरी तरफ घुमा दी। ये क्या मिला? इस डायरेक्शन पर मिला कि नहीं मिला? तो ये दोनों का रिजल्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ये जो डायरेक्शन है किसका है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो फर्स्ट में जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? ईस्ट डायरेक्शन पर लगेगा। तो ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड अगर बात कर लेते हैं तो पहले करंट कैसा फ्लो हो रहा है? इस तरीके से फ्लो हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर है करंट का डायरेक्शन। अब उंगली कहां घुमाना है? मेरे को मेरे साइड घुमाना है क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करा मैंने? इसको अपने साइड घुमा दिया। तो थंब कहां आया मेरे पास? नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे आ रहा है। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन पर आ रहा है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर। क्लियर है कि नहीं? बताओ जरा, समझ में आया? दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझ में आया? यस लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब देखो एक फर्दर क्वेश्चन। देखो ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, जो आने वाले दो क्वेश्चन है, इससे आपका क्या हो जाएगा? इससे आपकी वो जो अभी भी जो अगर आपको मिसकंसेप्शन है ना कि जब कंडक्टर घूमता है तो किस पोजीशन पर कौन सा वोल्टेज इंड्यूस होता है ना? कई बार क्या होता है कि अपन ऐसा मान के चलते हैं कि यार जब कंडक्टर ऐसा होगा या फिर अपना कॉइल ऐसा होगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ऐसा होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको हर पॉइंट पता चल जाएगा, हर पॉइंट पर आप वोल्टेज निकाल सकते हो इस कंडीशन से। ठीक है ना? ये छोटे से कॉन्सेप्ट से मैंने आपको इस समय बताया था। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब यहाँ बस सर्कल नहीं था, बस थोड़ा सा वो रहता है यार, सर्कल भी होना चाहिए इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और ये मैंने यहां पर बना दिए पोल्स, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। अब देखो यहां पर जरा, ठीक है, इस पोजीशन को बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया मैंने 1 डैश, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 2 डैश, 2 डैश। ठीक है ना? अब यहां पर मैंने आपको ये दिया है कि जो आपका ये क्या है मेरे पास, ऐसा मान लीजिए ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है ना? यहाँ पर मैग्नेट्स है जिसके नॉर्थ साउथ पोल दे रखे हैं, और यहाँ पर ये मेरे बीच अंदर क्या है, ऐसा रोटर मान लीजिए। रोटर में मैंने क्या कर रखा है, 4 स्लॉट बना दिए। रोटर में मैंने 4 स्लॉट बना दिए। अब स्लॉट अगर बना रखा है, स्लॉट में क्या करेंगे, कंडक्टर अपन भेजेंगे, कंडक्टर अपन यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर मैं आपको फर्दर एक और चीज बता रहा हूं कि ये जो रोटर है मेरा, ये कुछ इस डायरेक्शन पर घूम रहा है। इसकी वेलोसिटी मैंने आपको दे दी, इस डायरेक्शन पर घूम रहा है कुछ ओमेगा स्पीड से, इस डायरेक्शन पर घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। क्लियर है? यहां पर इस डायरेक्शन पर घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। अब आपको यह सोचकर बताना है कि जो आपका 1 डैश, 2 डैश, यहां पर 4 होल है, 1 2 3 4। अब आपको यह सोचकर बताना है कि इन होल्स पर क्या आएगा, वोल्टेज इंड्यूस आपको बताना है ना? तो वोल्टेज इंड्यूस के लिए जो आपके ऑप्शन है बताता हूं मैं। वोल्टेज इंड्यूस आपको बताना है, वोल्टेज इंड्यूस्ड आपके ऑप्शन है, मतलब इन गोलों में आप क्या क्या भर सकते हो। आप इन गोलों में भर सकते हो, क्रॉस भर सकते हो, डॉट भर सकते हो, और जीरो भर सकते हो सकता है किसी पोजीशन पर वोल्टेज जीरो इंड्यूस हो रहा हो, है ना? तो अब यहाँ पर क्या क्या भर सकते हो, क्रॉस भर सकते हो, डॉट भर सकते हो, और जीरो भर सकते हो। तो अब आपको ये सोचकर बताना है कि 1 में, 2 में, 2 डैश में, 1 डैश में क्या क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक बार यस लिखो जरा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप यस लिखो पहले, फिर देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप जल्दी से बताओ जरा। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए।
आप जो 1 1 -2 में क्रॉस भर सकते हो, डॉट भर सकते हो, जीरो भर सकते हो। अब आपको क्या क्या भरना है आप बताओ जरा। आपने बोला 1 का क्रॉस, ओके। अदिति ने बोला अब तक 1 का क्रॉस। अभी तक जो आंसर आया, अदिति बोल रही 1 में आएगा क्रॉस। जल्दी बताओ यार। वन का डॉट बता रही है दीदी, हाँ 1 डैश का डॉट बता रही है। वन का डॉट, ओके। और कुछ आंसर है किसी का? चलो मैं जाता हूं, ठीक है ना। दोनों ही आंसर गलत है, दोनों ही आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताओ, कभी आपने रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया है? रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया है। सपोज अगर मैं ऐसा घुमा रहा हूं पत्थर, और जिस पॉइंट पे मैं छोड़ूंगा, जिस पॉइंट पे अगर मैंने रस्सी को छोड़ा, तो वो जो पत्थर जाता है वो कहां जाता है, वो कहां पर जाता है? वो वापस से राउंड में घूमता है, या जिस पॉइंट पर छोड़ा है उसी डायरेक्शन पर वो आगे बढ़ जाता है? उसी डायरेक्शन पर आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मतलब कि अगर सपोज मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसपे मैंने एक पत्थर बांध रखा है, अब इसको मैं तो गोल गोल घुमा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ। अगर मैं इसको इस पॉइंट पर छोड़ूंगा तो एक्चुअली कहां पर जाएगा? इस डायरेक्शन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको मैं इस पॉइंट पर छोड़ूंगा तो कहां पर जाएगा? इस डायरेक्शन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब हमेशा अगर कोई चीज अपन सर्कुलर मोशन पर घुमा रहे हैं तो किसी पॉइंट पर उसका अगर डायरेक्शन देखना है, मतलब जो मेरा सर्कुलेशन चल रहा है, अगर आपको उस सर्कुलेशन का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर देखना है तो एक्चुअली क्या होता है, उस सर्कुलर पाथ पर चलते वक्त उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है उसके डायरेक्शन पर होता है। मतलब सपोज अगर ये मेरा सर्कुलर पाथ है और मुझे इस पॉइंट ऐसा कुछ चल रहा है, इस डायरेक्शन पर घूम रहा है, और सपोज मुझे फिर इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन चाहिए अपने लूप का, ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? है ना। बेसिक फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है कि सभी ने। ये इस डायरेक्शन पर होगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा। ये पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा अपन ने? क्लियर है? बताओ जरा, इतनी बात समझ में? यस है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को 1 पे अगर मेरे को स्पीड का डायरेक्शन देखना है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां से मुझे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। 2 पे अगर मुझे स्पीड का डायरेक्शन देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। 1 डैश पे अगर मुझे वेलोसिटी या स्पीड का डायरेक्शन देखना है तो 1 डैश पे टेंजेंट खींचो। 2 डैश पे अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो 2 डैश पे मैं टेंजेंट खींचूंगा। इतनी बात आई थिंक दोनों को, सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी में देखो मैं दूसरे कलर से यहां पर कर रहा हूं, ब्लू से, कि जो टेंजेंट होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा,
वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 पे इस डायरेक्शन पे होगा, 2 पे इस डायरेक्शन पर होगा, 1 डैश पे इस डायरेक्शन पर होगा और 2 डैश पे कोई इस डायरेक्शन पर होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो मतलब ये किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी के डायरेक्शन हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ होता है कि नहीं होता है? नॉर्थ से साउथ होता है। मैं ऊपर ही बढ़ता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ होता है ना, ऐसा होता है, ये ऐसा। इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ऐसा नॉर्थ से साउथ होगा। ठीक है, ये क्लियर इतना? इतना क्लियर? अब यहां पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब देखो 1 पे निकाले तो देखो 1 पे मुझे क्या चाहिए? v। तो v क्या था? v का फॉर्मूला ध्यान करो। v था मेरे पास v क्रॉस b डॉट dl, मतलब मुझे v क्रॉस b करना है। तो देखो यहां पर v क्या है? यहां पर v क्या है मेरे पास? वेलोसिटी किस डायरेक्शन पर है? इस डायरेक्शन पर है। वेलोसिटी कहां है? इस डायरेक्शन पर है ना? अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर जो b है वो किस डायरेक्शन पर है? वो इस डायरेक्शन पर है। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं 1 पे, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है और जो b का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पर है। इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री है कि नहीं? 180 डिग्री है कि नहीं? तो क्या ऐसे करते हुए आप उंगलियां ऐसा घुमा सकते हो क्या? पहली बात तो घुमा ही नहीं सकते। और दूसरा, अगर आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअली क्या होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन है। तो साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है कि नहीं होता? साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होगा? 0 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 कंडक्टर है, जो 1 पोजीशन पर जो कंडक्टर होगा वहां पर वोल्टेज इंड्यूस कितना हो जाएगा? 0। वहां पर वोल्टेज इंड्यूस कितना होगा? 0। ये भी आगे आने वाला है, जहां पर लोग कैसे बताएंगे? ऐसा बताएंगे, देखो बताता हूं मैं तरीका। ऐसा बोल देंगे ये अपनी कॉइल होती है, इस पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां चली जाएगी तो वोल्टेज मैक्सिमम इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा कर देंगे तो अपना फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं होता, इसलिए वोल्टेज इंड्यूस 0 हो जाता है। बट एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है ना वो ये होती है। तो सब लेवल लैंग्वेज में चलता है, बट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। क्लियर है? मैं बताऊंगा, वो वाली चीज बताऊंगा जो चलती है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ एकदम एग्जैक्ट। आपको यहां से वोल्टेज 0 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यहां से वोल्टेज एग्जैक्ट 0 1 पोजीशन पर। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अगर बात करो 2 नंबर की पोजीशन पर क्या होगा? 2 नंबर पर देखो वेलोसिटी कहां गई? नीचे की तरफ गई। वेलोसिटी कहां है? नीचे की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? आपका लेफ्ट से राइट जा रही थी, इसको मैंने ऐसा घुमा दिया तो देखो आपको क्या मिलेगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या मिला? बाहर की तरफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सब लोग अपने अपने से करके देखो। फोर्स का डायरेक्शन कहां मिल रहा है? बाहर की तरफ मिल रहा है। इसका मतलब 2 पे कितना आ जाएगा? डॉट आएगा। 2 पे कितना आएगा? डॉट। 2 पे क्या आएगा? डॉट आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ऐसी 1 डैश और 2 डैश का निकालते हैं अपन। 1 डैश पे क्या आएगा? देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। तो इसी डायरेक्शन पे है, तो इस डायरेक्शन में उंगलियां कैसे घुमाऊंगा? मैं नहीं घुमा सकता। तो ये समझ में आ गया। और दूसरा अपने पता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो साइन ऑफ 0 कितना होता है? 0। तो 1 डैश पे वोल्टेज कितना आएगा? 0। 1 डैश पे वोल्टेज कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं 2 डैश की बात करूं तो 2 डैश पे क्या आएगा? देखो जरा, वेलोसिटी कहां? ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इस डायरेक्शन पर है। तो कहां गया? आपका जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आएगा क्रॉस। यहां पर क्या आएगा? क्रॉस। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया समझ में? यस लिखो। कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट है तो वापस से पूछो। समझ में आ गया ना? इजी है ना?
पक्का? अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर ही दिमाग में देता हूँ। देखो पहले अगर सभी लोग यस लिख दो यार, तो फिर मैं समझ जाऊँ कि हाँ आ गया है, तो फिर आपको थोड़ा सा और इसके बाद बताओ। टू डैश का एक और बात बताओ। देखो टू डैश के लिए वेलोसिटी कहाँ है देती? ऊपर की तरफ है। अपना हाथ भी ऊपर करो, अपना हाथ भी ऊपर करो। वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड का आप मुझे मत देखना, मुझे मत देखना ना। आपका वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब वी क्रॉस बी करना है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस साइड है कि नहीं? आपके राइट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो राइट पे क्या करूं मैं? इसको घुमा दूं कि नहीं घुमा दूं? उंगली राइट पे घुमा दूं, तो जो आपका थंब आ रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे में अगर आप मुझे वीडियो में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूं। नहीं, आप खुद ही करो तो समझ में आएगा, है ना? तो वेलोसिटी का ऊपर की तरफ हुई, और जो आपको उंगली घुमानी होगा टूवर्ड्स राइट घुमानी है, तो राइट में जैसा आप उंगली घुमाओगे तो थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। समझ में आया दीदी? ओके, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? सपोज अगर बात करूं मैं, ये तो मैंने क्या एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, ये तो मैंने क्या कर ली? एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। सपोज अगर मैं एक फर्दर अपने से एक लेता हूं, एक केस, कि जो मेरा कंडक्टर है वो यहाँ पर कहीं है, इनके बीच में कहीं है, इनके बीच में कहीं है, पोजीशन जो है वो इनके बीच में कहीं है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर क्या होगी? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा। ऐसा होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना? अब देखो यहां पर इसको बनाऊं मैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मेरा इस तरीके से है, बी। और जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है? तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये डेफिनेटली मैं क्या बोल सकता हूं, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा। होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो यहां पर मेरे को बताओ कि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा के यहां निकालू तो साइन 90 यहां पर क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? और यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है कि नहीं होता? 0 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब अपन समझ पा रहे हैं क्या? क्या कि जो मेरा वोल्टेज यहां पर आएगा, जो मेरा वोल्टेज यहां पर आएगा, वो यहां पर डेफिनेटली जो वोल्टेज मेरा इस केस में आ रहा, देखो यहां पर 0 आ रहा था, यहां पर आपका 1 के बराबर आ रहा था, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कम आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जितना वोल्टेज मेरा 2 पोजीशन पर आ रहा था उसको मान लो मैंने ई बोल दिया, 2 पोजीशन पर जो वोल्टेज आ रहा है वो ई बोल दिया, 1 पोजीशन पर जो वोल्टेज आ रहा था वो 0 हो गया। तो जो इसका मतलब इनके बीच में जो भी पोजीशन होगी मेरे कंडक्टर की, वहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो डेफिनेटली ई से तो कम होगा कि नहीं होगा? मतलब उसकी वैल्यू 0 और ई के बीच में होगी कि नहीं होगी? बताओ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ जरा। हुई क्या? सभी को क्लियर हुई क्या वाली बात? है ना? अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? अच्छे समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है ना? बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या यार? देखो बाकी लोग भी फिर वही चीज है, फिर वैसा वाला पढ़ना तो मजा नहीं आएगा यार, फिर वही मैं, है ना? अपन पढ़ रहे हैं तो अपन थोड़ा सा टेक्निकल वे में पढ़े, है ना? लेमन लैंग्वेज में क्या करना पढ़ के, ठीक है? चलो तो अपन यहाँ पर ये समझ गया कि अपना, देखो यहीं से एक क्वेश्चन तैयार होगा जो आपको कई बार आ चुका है एसएससी में, है ना? आपसे क्या पूछता है? इन पोजीशन पर वोल्टेज इंड्यूस पूछ सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस कौन सी पोजीशन पर होगा? तो आपको बताओ मेरे को जरा, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस कौन सी पोजीशन पर होगा? 2 डैश वाली पोजीशन पर मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? 2 और 2 डैश वाली पोजीशन पर मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? यहीं से अपन एक क्वेश्चन वहां पर भी करेंगे, पर यहीं से अपन समझ गए, अगर ये चीज अपन समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट, तो अपन यहीं से आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस जीरो होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा, 1 और 1 डैश वाली पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा, और जो वोल्टेज मैक्सिमम इंड्यूस होगा वो 2 और 2 डैश वाली पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा। और इसके अलावा और कोई भी पोजीशन होगी, इसके अलावा और कोई भी पोजीशन होगी तो वहां पर जो वोल्टेज आएगा वो इनके बीच का ही वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इनके बीच का ही यहाँ पर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आई थिंक समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। ये वापस से आएगा जब अपन अभी डीसी मशीन वो पढ़ेंगे ना, ऑपरेशन वर्किंग, तब वापस से कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ सबसे वो कंप्लीट हो जाएगा, डायनामिकली इंड्यूस है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जिसने थोड़ा सा ढंग से अगर समझ लिया, दिमाग वाला होगा तो पकड़ लेगा, और जिसने लेक्चर शुरू में सुबह अगर बहुत फोकस सुना है तो तुरंत पकड़ लेगा। नॉर्थ साउथ, 1 2 3 4, 1 1 डैश 2 2 डैश। लेकिन अब यहां पर क्या है ना, मैं करने यहाँ पर रोटर को नहीं घुमा रहा हूं, यहाँ पर कनेक्टर को स्टेशनरी रख रहा हूं, यहाँ पर मैं पोल्स को घुमा रहा हूं। अब बोले सर ऐसा केस तो कभी होता है क्या, पोल्स घूमते हैं? बिल्कुल होते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, रोटेटिंग पोल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज यहां पर मैंने पोल्स ऐसे कर दिए, ये मेरा ओमेगा स्पीड, यहां पर मेरे पोल्स घूम रहे हैं। तो इस केस में अब आपको बताना है वोल्टेज इंड्यूस्ड क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड एट 1 1 डैश 2 2 डैश, है ना। पॉसिबल चॉइसेस आपके पास क्या है, डॉट, क्रॉस और जीरो, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको सॉल्यूशन बताना है। यहाँ लिखता हूं मैं 1 1 डैश 2 2 डैश, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला, ये आपको बताना है आंसर। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। जिन्होंने लेक्चर सही से नहीं सुना उनके लिए कठिन है, लेकिन जिसने सुना है उसको लिए बिल्कुल हलवा है। चलो मैं इसके लिए आपको देता हूं 1 मिनट देता हूं, चलो 1 मिनट आप सोच लो इसका आंसर। इसे आप क्या होगा, डायनेमिकली इंड्यूस वाला कॉल, ये केस कहां होने वाला, सिंक्रोनस मशीन में होता है। ये केस कहां होगा, जहां पर पोल्स आपको रोटेट करेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कंडक्टर स्टेशनरी होता है, ये आपका सिंक्रोनस मशीन में। उस केस में वोल्टेज इंड्यूस क्या सेम है ना।
वन इनवर्ड, मतलब वन का बोल रहे हो आप क्रॉस, क्रॉस बोल रहे हैं अदिति, ठीक है, क्रॉस आएगा। तो छोटा सा कैश है अदिति, वो नहीं पकड़ा आपने बस। चलो लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आप वो लगाना सीख रहे हो, राइट हैंड पाम रूल आप लगाना सीख गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो चलो मैं आंसर देता हूं, ठीक है ना, 1 मिनट हो गया आपका। देखो यहाँ पर जब मैंने वहां पर वोल्टेज लिखा था तो देखो ऐसा था, V क्रॉस B डॉट DL। यहां पर मैंने B क्रॉस B करना आपको सिखा दिया है। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो रिजल्ट उनका कौन सा डायरेक्शन पर आएगा ये अपन निकालना सीख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको डिफाइन किया था तो देखो यहाँ पर क्या लिखा था, ये तो मेरा वोल्टेज इंड्यूस था। V क्या था मेरे पास, V था वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये लिखा था कि नहीं लिखा था मैंने, बताओ वहां पर। और उसको मैंने गोला भी लगाया था, इसको ध्यान रखना। यहां पर मैंने लिखा था वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्या, मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है और उसके बाद इसकी स्पीड देखना है। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है और ये पेन है, सपोज है ना। अब यहां पर देखो, सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये जो पेन है मेरा, ये मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। ये जो मेरा पेन है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने कब बोला, किसके रिस्पेक्ट में बोला, जब यहां पर मैं कांस्टेंट खड़ा हुआ था। इसके रिस्पेक्ट बोला कि नहीं बोला, मैंने बोला ना कि अगर मेरा बॉटल स्टेशनरी है और उसके सामने से एक पेन जा रहा है, तो ये अगर आप इस बॉटल पे खड़े हुए हो और ये पेन अगर मूव कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आप क्या बोलोगे, ये पेन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू मी। मैं क्योंकि यहाँ पर खड़ा हूं, ये मेरा रेफरेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ पर बात करूं मैं कि इस पेन पे अगर आप बैठे हो, इस पेन पे अगर आप बैठे हो, तो उसकी पेन की स्पीड आपको कांस्टेंट रखनी है। देखो ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर मैं इसको रेस्पेक्ट मान रहा हूं, इसको रेफरेंस मान रहा हूं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये बॉटल मेरी नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो बॉटल एक्चुअली क्या है, मेरी नीचे जा रही है कि नहीं जा रही, बताओ जरा। जैसे जब वो प्लेन होता है, प्लेन में अपन बैठते हैं, तो यहाँ पर कोई अगर आदमी जमीन पर खड़ा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में अपन कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में अपन कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है। अब हम क्या करें, यहाँ प्लेन पर बैठे हुए हैं, तब हम अपने रेफरेंसेस देखेंगे। तो हम अपने रेफरेंस पर देखेंगे तो वो जो आदमी था जमीन पर खड़ा हुआ है वो नीचे गया कि नहीं गया, वो नीचे है कि नहीं हमसे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको ये थोड़ी है कि जमीन के अंदर चला गया वो, नहीं नहीं, वो वहीं पर ही है। हमने सिर्फ रेफरेंस चेंज किया है, यहाँ पर हमने देखने का सिर्फ नजरिया चेंज किया कि रेफरेंस चेंज किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग को बता देना मुझे, समझ में आया क्या, पक्का यस लिखो। हाँ अब देखो यहाँ पर जरा, अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर नहीं दे रखा है, मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड ये है, मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अगर ये है और इस डायरेक्शन पर है, तो एक्चुअली अगर मुझे इसको रेफरेंस बनाना है, पोल्स को अगर रेफरेंस बनाना है, तो मेरे पास कंडक्टर क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली कंडक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का स्पीड क्या हो जाएगा, कंडक्टर का स्पीड इस तरीके से हो जाएगा कि कंडक्टर जो है वो इस तरीके से घूम रहा है विद ओमेगा स्पीड। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, ये कब, विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, सभी को आ गया, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ पक्का ना। अब जरा निकाल के बताओ, अब वही पिछले क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, देखो पिछले क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि पोल्स वहां पर स्टेशनरी है, पोल्स हमने रेफरेंस बना दिए और मेरा कंडक्टर जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। सेम पिछले ऐसे क्वेश्चन ऐसा हुआ कि नहीं हो गया, तो आंसर भी क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे कि नहीं आएंगे, हो गया। तो वन का क्या जाएगा, देखो यहाँ पर स्पीड कहाँ जाएगी, 2 पे नीचे जाएगा, टेंजेंट के थ्रू नीचे जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इस साइड पर है, तो कहां पर आ गया,
बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब 1 पे आएगा, सॉरी 2 पे आएगा डॉट। 2 डैश पर क्या आएगा, 2 डैश पर क्या आएगा, देखो यहां पर 2 पे था डॉट, 2 डैश पर यहां पर क्या आ जाएगा क्रॉस, और 1 और 1 डैश पे क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना। तो अब अगर आपसे अगर फर्दर अब कोई बोले कि यार सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्योंकि वहां पर कंडक्टर स्टेशनरी होते हैं, तो उसको ये वाला एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है ना। आपसे बात भी नहीं करेगा, भाग जाएगा आपसे, दूर भाग जाएगा आपसे डर के, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंक्रोनस मशीन इंडक्शन मशीन दोनों में क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, फाइनली ये चीज खत्म ना। चलो ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये अपन ने काफी चीज अच्छी चीज यहाँ पर पढ़ ली अपन ने। नेक्स्ट से बनाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप कुछ भी कर सकते हो नहीं कर सकते, यहाँ पर ही वही है कि अगर यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन लो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस मैक्सिमम होता है 2 और 2 डैश में, 1 और 1 डैश पे 0। तो इसके बीच में अगर कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन लेता हूँ, यहाँ 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 कहीं पर भी लेता हूँ, तो डेफिनेटली उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके बीच का होगा, वो इसके बीच का होगा, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बीच का ही होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम और 0 के बीच का होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्जन हो, या फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, सिर्फ एक ही बात आती है हमेशा दिमाग में, जनरेटर या फिर मोटर। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, कई चीजें हैं जहां पर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। जैसे कि बताओ जरा क्या हो सकता है। कई चीजें आपने पढ़ रखी है लेकिन क्या जनरली आपके दिमाग में आती नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन वो जनरली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जानते हैं, अपन डीसी मशीन, डीसी मोटर, जनरेटर इसी पे रह जाते हैं। ऐसा और कुछ आप जानते हो जहां पर आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होता है। मैकेनिकल मोशन से इलेक्ट्रिकल वैल्यू आपको मिलती है, ऐसा कहीं आप समझ जानते हो क्या। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट पढ़ा ना आपने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पीएमएमसी, क्या होता है उसमें, क्या होता है, मैकेनिकल मोशन होता है। मैकेनिकल मोशन होता है जो आपको क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है कि नहीं करता है ना। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आई, उसने क्या किया, उसको मैकेनिकल मोशन किया कि नहीं किया, किया। एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आई, उसने क्या किया, एक मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स बताओ जरा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है, ठीक है। है ना। नेक्स्ट पॉइंट एक और देखो, जैसे लाउड स्पीकर देखा आपने, लाउड स्पीकर में क्या होता है, जहां से वो आवाज निकलती है तो वहां पर एक छोटा पर्दे जैसा होता है, एक पर्दे, कभी आपने उसको छुओगे तो एक पर्दे जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, एक पर्दे जैसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि साउंड, एक्चुअली साउंड जो सिग्नल है, साउंड सिग्नल है वो एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होता है कि जैसे यहाँ पर जब कोई सिग्नल उस पर्दे पर पहुंचता है तो पर्दा क्या होता है, वाइब्रेट होता है कि नहीं होता, तो डायफ्राम क्या होता है, वाइब्रेट होता है कि नहीं होता, और वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका एक सिग्नल जो है मैकेनिकल मोशन है, मैकेनिकल मोशन आपको साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ जरा, दे रहा है ना। मैकेनिकल मोशन साउंड दे, उसी को एम्पलीफाई करते हो कि नहीं करते हो, है ना। बताओ जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और भी देख लो,
आपने, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कहाँ बोल रहा हूँ, इसके माइक पे बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, या फिर फोन में आप बात करते हैं, फोन में अपन जब बात करते हैं, जैसे अपन फोन में अपना एकॉस्टिक प्रेशर जो होता है, अपने जैसे अपन यहाँ से सिग्नल दिया, एक स्पीड सिग्नल दिया, तो ये सिग्नल क्या करेगा, जो आपके फोन में डायफ्राम होगा उसको क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, मतलब मैकेनिकल मोशन होगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, और वही जाके क्या होता है, ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता है। तो ये भी क्या होगा, मैकेनिकल मोशन किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया है ना। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में दिमाग अपने खुला रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब जनरेटर मोटर हमारे दिमाग में है ना, हम एज इंजीनियर है, हम कहीं पे दिमाग चला सकते हैं। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो हियर वी स्टडी devices which converts electrical energy to mechanical energy and vice versa, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मोशन आपका एक लो पावर सिग्नल में कन्वर्ट होता है, लो पावर सिग्नल में, और ये अपन कहां पर देखते हैं, ये अपन देखते हैं टेलीफोन, माइक, लाउड स्पीकर, ये सब अपन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्स और टॉर्क प्रोडक्शन, फोर्स और टॉर्क ये कहां पर प्रोड्यूस होता है आपका, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। तीसरा, कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इसका जो कंटिन्यूअस कन्वर्जन होता है ये कौन करता है, ये आपके करते हैं जनरेटर्स और मोटर्स। ठीक है ना। तो आप जनरेटर और मोटर को और भी अच्छे से डिफाइन क्या कर सकते हो कि सर दीज आर द मशीन, दीज आर द, या फिर ऐसा बोलो दीज आर द डिवाइसेस दैट आर involved in continuous conversion of electrical to mechanical, ना, that are involved in continuous conversion of electrical to mechanical energy and vice versa। समझ में आया कि नहीं आया। तो जनरेटर मोटर के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि these are the devices, these are the systems, these are the, ये the best रहेगा, these are the systems which are involved in continuous conversion of electrical energy to mechanical energy and vice versa। समझ में आया ना। अच्छी डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई, अच्छी डेफिनेशन है नहीं, है ना। तो जनरेटर्स एंड मोटर्स आर द सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। चलो ये अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये अपन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं अपन कपलिंग मीडियम, नेक्स्ट आते हैं अपन कपलिंग मीडियम। कपलिंग से आप क्या समझते हो, कपलिंग मीडियम बताओ जरा। देखो अब यहां पर बनी बात है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, कोई चीज इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो दोनों को कपल कर सके, जो दोनों के बीच का एक कोई एक बीच का एक ग्राउंड बना सके, जहां पर दोनों जो है दोनों जगह चीजों पर बात हो सके। बताओ जरा, अगर एक चीज को दूसरी चीज में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले एक ऐसा बेस तैयार होना चाहिए कि होना चाहिए जहां पर ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल हो। मतलब एक कपलिंग मीडियम होना चाहिए जो कि मेरी इलेक्ट्रिकल डोमेन और मैकेनिकल डोमेन को आपस में क्या कर सके, कपल कर सके, उनके बीच में लिंक बैठा सके।
आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब एक बहुत ही मतलब बेसिक चीज है। मतलब ये चीज समझने के लिए आपको जरूरी नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना भी जरूरी नहीं है ना। अगर कोई भी दो चीजों का अगर उसका आपस में आपको जोड़ करना है, कोई भी दो चीजों का अगर आपस में जोड़ करना है या उसको आपस में अपने को ज्वाइन करना है, तो पहले एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा यहाँ पर ग्राउंड बनाना पड़ेगा जहां पर दोनों चीजों की सहमति क्या हो, दोनों चीजों की सहमति, दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चीजों का कुछ ना कुछ रोल हो, कुछ पॉसिबिलिटी हो उनके कनेक्शन का, इंटरलिंकेज या कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? बताओ, आ रही ना? आ रही है ना? चलो, तो यहां पर देखो कपलिंग मीडियम मतलब क्या हो जाएगा, तो कपलिंग मीडियम यहां पर बोलूंगा मैं, इट इज अ डोमेन, इट इज a domain, it is a domain that links electrical and mechanical domain। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट यहां पर बात करें, अब कोई भी अगर एक फोर्स मुझे प्रोड्यूस करनी है, कोई भी अगर मुझे फोर्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर कोई भी मुझे फोर्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, कुछ ना कुछ फील्ड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। सो टू प्रोड्यूस एनी फोर्स, to produce any force, some field is required, some field is required, ठीक है, some field is required। अब फील्ड के बारे में आप कौन सी फील्ड जानते हो आप? देखो यार, मेरी ना ये स्पेलिंग बहुत गलत होती है फील्ड की, देखो यहीं पर ही मैंने गलत कर दिया ना, कि मैं कितने बार भी सीख लूं कि हमेशा कहीं ना कहीं जाके मेरे से फिर से गलती होती है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड जो होती है बेसिकली तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी जो आपने सुना है, एक तो आपने सुना है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपने सुना है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। तीन प्रकार के फील्ड के बारे में जनरली आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ये हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है कि नहीं होती है, ये हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी कि नहीं होगी, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, लो स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो होगी कि नहीं होगी, है ना। अब यही बात करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट और चार्ज के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। करंट्स, जो करंट है मेरा उसके डायरेक्शन पर या चार्ज की पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अनलाइक चार्जेस जो है आपस में क्या करेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स लाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी हमारी कैसी है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ, कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो आप मुझे खुद बताओ जरा कि अगर मैं मशीन्स के बारे में पढ़ रहा हूं जहां पर मुझे हाई फोर्स चाहिए रहेगा, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इस्तेमाल करना चाहिए या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में से कुछ इस्तेमाल करना चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इस्तेमाल करना चाहिए? आपको देखो खुद ही आंसर मिलती है कि नहीं मिलती है ना। तो आप देख रहे हो बहुत जनरलाइज में तो मशीन्स पढ़ रहे हैं, अभी तो कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं आया, एक्सेप्ट वो क्रॉस वर्ड, वो भी एक जनरल मैथमेटिक्स एक टूल है। बताओ जरा, कौन सी फील्ड इस्तेमाल करें, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक में?
बाय डिफॉल्ट हम लोग थोड़ा लेट रिप्लाई करते हो, मैं खुद ही देता हूँ, है ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप खुद समझ रहे हैं कि अगर मेरे को हायर फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, रिपल्शन फोर्स चाहिए, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसी फोर्स यहाँ पर बना सकते हैं, हम यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हैं। बट ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ये कभी रिपल्सिव नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेजेस क्या होगा कि हम क्या इस्तेमाल करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में बात करें। अब फर्दर हमारे पास बात आती है कि यार मशीन्स जो है, जो हम मशीन्स पढ़ते हैं, इंडक्शन मशीन पढ़ा हमने, सिंक्रोनस मशीन पढ़ा आपने, जो भी मशीन्स आप पढ़ोगे जीवन में, उसमें हमेशा अपन मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, अब ये अपने दिमाग में आना चाहिए, है ना। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? वो भी चलेगा यार सब। चलो, तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन आता है माइंड में, वाई मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड एज कपलिंग मीडियम। जो हम मशीन में इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता? देखो जरा एग्जांपल इसका पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है हाफ म्यू एच स्क्वायर, ये होता है हाफ म्यू एच स्क्वायर, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसको फर्दर अगर बात करो तो क्या रहेगा? हाफ म्यू नॉट म्यू आर एच स्क्वायर, इसको बोलूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। पहली चीज ये। दूसरी यहां पर बात करूंगा कि एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है आपका एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें कि अगर फॉर सेम वॉल्यूम मैंने क्या किया, एक मशीन बनाई जहां पर मैंने मीडियम क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। एक मशीन मैंने बनाई जहां पर मैंने मीडियम क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड रखा, है ना। दोनों की बात कर रहे हैं। अपन ने दो मशीन बनाई, एक मशीन में जो मीडियम ऑफ अपन ने कन्वर्जन रखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, दूसरी मशीन में जो हमने मीडियम ऑफ कन्वर्जन रखा वो मैग्नेटिक फील्ड रखा। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी कॉन्स्टेंट करूं, मैं चाहता हूं कि दोनों ही मशीन मुझे सेम एनर्जी दे, दोनों ही मशीन मुझे सेम एनर्जी दे। तो यहाँ पर अगर एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूं कि फॉर कांस्टेंट एनर्जी, फॉर कांस्टेंट एनर्जी मैं क्या बोल सकता हूं कि एनर्जी डेंसिटी जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? एनर्जी डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम में प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी डेंसिटी जो होगा वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, यहां पर मैं बोल सकता हूं since energy density is proportional to volume, यहां पर क्या रहेगा, वॉल्यूम विथ बी फील्ड या एच फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल उस मशीन का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अपन ने इस्तेमाल किया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल उस मशीन में जहां पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला केस डिवाइडेड बाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, हाफ म्यू नॉट
एच स्क्वायर, तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसको बोलता हूं कि जो एनर्जी डेंसिटी है, यहाँ लिख देता हूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पुराने पेज में लिखता हूं, मतलब जो आपका एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। ये म्यू नॉट प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शनल है। यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 10 टू पावर माइनस 12, ये होता है कि नहीं होता है। तो अब यहां पर मुझे ये बताओ, दोनों में से ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों में से ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली ज्यादा छोटी वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों का कुछ आंसर आएगा, 4 पाई डिवाइडेड बाई 8.8.4 इंटू के, इसको बोलता हूं मैं, इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, 10 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। वेट अब लोग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, यहां पर पहले एच किया अपन ने, इसको बी बनाना पड़ेगा, एक चीज अपन ने मिस कर दी, इसको पहले मेरे को बी बनाना पड़ेगा। तो हाफ म्यू एच स्क्वायर था ना, एक छोटा सा यहां पर कर लो, क्योंकि अपने को बी चाहिए ना मैग्नेटिक में, अपन ने यहां पर एच के टर्म्स में लिख लिया। देखो हाफ म्यू एच स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, तो एच वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एच की जगह पर अगर मैं बी बाई म्यू रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। म्यू से म्यू स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहां पर क्या जाएगा, कुछ ऐसा है कि नहीं आएगा। देखो यहां पर छोटा सा अपने पास एक हुआ है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर। ये किसके प्रोपोर्शन हो गया, ये हो गया अपने पास 1 अपॉन में म्यू नॉट के प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर कर, ये क्या आ जाएगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन में म्यू नॉट के प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शनल है। ये क्या जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या जाएगा, देखो ये मेरा 4.10 टू पावर माइनस 7, ये क्या हो जाएगा 4.10 टू पावर माइनस 7, ये क्या हो जाएगा 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो 10 टू पावर माइनस 12 और 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 19 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपॉन में के इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। मतलब ये करके दिखाओगे, ऐसा हो जाएगा ये 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 8.854 10 टू पावर माइनस 12, ये कुछ 4 पाई इंटू 8.854 मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया, और 10 टू पावर माइनस 7 10 टू पावर माइनस 12 क्या होगा, 10 टू पावर माइनस 19 होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहाँ पे अपन एक चीज और थोड़ी सी गलती कर दी, क्या कर दी, अगर एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसके बीच में क्या इनवर्स रिलेशन है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, ये क्या होगा इनवर्स रिलेशन। ये समझ में आ रहा है ना, आप लोगों ने बताया भी नहीं, इसलिए थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो यार क्लास में। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बताओ जरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। सर मैं दीदी शायद आप ही एमएस क्लास में, ये क्लियर हो क्या। यहाँ पर अगर एनर्जी को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं तो इसके बीच में क्या एक इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। ये बताना चाहिए था ना आपको पहले। यहां पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यार 1 अपॉन में वॉल्यूम, तो हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन केस जब मशीन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाया, और यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन केस जब मैंने मशीन में मैग्नेटिक फील्ड वाला केस लिया।
ये मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, ये मेरा एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शनल है, और ये मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, 1 में म्यू नॉट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। कितना जाएगा, k इंटू 10⁻⁻⁹। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब फाइनल बताओ जरा मेरे को, ऐसा आएगा 8.854 10⁻12 इंटू 4.10⁻7, ऐसा होगा, है ना? तो यहां पर देखो यार रिलेशन क्या मिला यार मेरे को, देखो कितना बेस्ट रिलेशन मिला कि जो वॉल्यूम होगा कब, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करूंगा, वो क्या हो जाएगा, k इंटू 10⁻⁻19 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं दोनों मशीन का बना रहा हूं दो मशीन मैंने बनाया, एक मशीन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स बनाया, एक को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल के टर्म्स बनाया, और मैं चाहता हूं कि दोनों से मुझे सेम एनर्जी मिले, दोनों से सेम एनर्जी मिले। तो जितना मटेरियल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, जितना मटेरियल जो मैंने मशीन बनाने में लगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, उससे 10⁻⁻19 टाइम्स कम मटेरियल लगेगा, कब, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अदिति, है ना? तो यहां पर देखो जरा, तो ये बताओ अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हो कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो वॉल्यूम क्या होगा कि बहुत ही लेस है, कब, जब अपन ने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, आया ना समझ में? पक्का? अभी आंसर दे सकते हो ना किसी को भी कि वाई ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड एज अ कपलिंग मीडियम इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, क्योंकि इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा वो बहुत ही कम लगेगा एज कंपेयर टू जब मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं। ठीक है,